डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम मीन डेविएशन में शॉर्टकट मेथड पढ़ना चाहते हैं, अर्थात माध्य विचलन की गणना लघु रीति से हम किस प्रकार से करें, ये हमें आज के लेक्चर में समझना है। मेरे लेक्चर नंबर 5 में आपको मीन डेविएशन मैंने डायरेक्ट मेथड से समझाया था कि किस प्रकार से हम इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में मीन डेविएशन निकाल सकते हैं। तो आपने ये जब पढ़ा कि जब डायरेक्ट मेथड हम यूज करते हैं तो कई बार हमारे सामने समस्या आ जाती है कि हमारी मध्य का या हमारा समांतर माध्य या हमारा बहुलक दशमलव में आ जाता है, और ऐसी स्थिति में जब हम डेविएशन निकालते हैं तो डेविएशन में दशमलव में आएंगी, और फिर हम चूँकि आवर्ती श्रेणी है तो हमारे डेविएशंस को हम फ्रीक्वेंसी से गुणा करते हैं तो वो भी दशमलव में हो जाते हैं। तो हमारी गणन क्रिया जो है वह थोड़ी जटिल हो जाती है और हमें सवाल सॉल्व करने में अधिक समय भी लगता है। तो ऐसी स्थिति में मीन डेविएशन हम डायरेक्ट मेथड से निकालने के बजाय अगर हम शॉर्टकट से निकालें तो हमारी गणनाएं और सरल हो जाती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको कहा जाए कि मीन डेविएशन ज्ञात करना है तो मेरी सलाह आपसे ये है कि बजाय डायरेक्ट मेथड के शॉर्टकट मेथड हल करने में अधिक आसान है, समझने में अधिक सरल है, गणना कार्य अधिक सरल है। तो हम इनकी गणना कैसे करें ये हम आज के लेक्चर में पढ़ना चाहते हैं। पहली बात तो आप ये ध्यान में रखिए कि चाहे आप मीन डेविएशन डायरेक्ट मेथड से निकालें चाहे आप शॉर्टकट मेथड से निकालें, हमें संबंधित माध्य की गणना करनी आवश्यक है। अगर आपसे कहा है मध्य का से मीन डेविएशन निकालिए तो आपको मध्य का ज्ञात करनी होगी। अगर आपसे कहा जाए बहुलक से मीन डेविएशन निकालना है तो आपको बहुलक ज्ञात करना होगा। अगर आपसे कहा जाए समांतर माध्य से मीन डेविएशन ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको समांतर माध्य ज्ञात करना होगा। अब कैसे ज्ञात करें ये आपने पढ़ लिए हैं, मेरे लेक्चर्स आपने स्टैटिस्टिकल एवरेज पढ़े हैं, उसमें सारे लेक्चर आपको दे रखे हैं मैंने कि हमें सबसे पहले मीडियन या अर्थमेटिक मीन या मोड जैसा भी कहा है हमें ज्ञात करना होगा। हमारे वो सभी नियम हमें ध्यान रखने हैं कि श्रेणी को हमें आरोही क्रम में करना है या अवरोही क्रम में करना है या समान अंतराल में बनाना है या अपवर्जी करना है। जो भी नियम आपने पढ़े हैं उनको अक्सर से फॉलो करते हुए मीन, मोड और मीडियन जैसे कि आपको कहा गया है गणना करनी आवश्यक है। उसके पश्चात ही हम मीन डेविएशन ज्ञात करेंगे। मैंने सभी सूत्र एक चार्ट में आपके सामने रखे हैं। अगर आप मीन डेविएशन शॉर्टकट मेथड से निकाल रहे हैं और सीरीज हमारी इंडिविजुअल है तो सबसे पहले आपको मीडियन ज्ञात करनी है। अब मीडियन से जो बड़े पद हैं उनको हम सिग्मा एक्स से कहेंगे, अर्थात सिग्मा एक्स मीन्स स्टैंड्स फॉर टोटल ऑफ आइटम्स अबव द मीडियन, अर्थात मीडियन से बड़े हैं वो सिग्मा एक्स है, समांतर माध्य से बड़े हैं तो सिग्मा एक्स है, और अगर बहुलक से हल कर रहे हैं तो बहुलक से बड़े पदों को हम सिग्मा एक्स है। ए मीन्स यहां पर अबव से है। फिर हमने लिखा है सिग्मा एक्स बी। अगर आप मध्य का से हल कर रहे हैं तो मध्य का से जो छोटे पद हैं उनको हम कहेंगे सिग्मा एक्स बी, अर्थात स्टैंड्स फॉर टोटल ऑफ आइटम्स बिलो द मीडियन और एक्स बार और जेड। तो सरल सा अर्थ है ए मीन्स अबव से है और बी मीन्स बिलो से है, अर्थात ऐसे पद जो मध्य का से बड़े हैं ऐसे पद जो मध्य का से छोटे हैं उनका योग। यहाँ पर समांतर माध्य से जो पद बड़े हैं उनका योग, समांतर माध्य से जो पद छोटे हैं उनका योग। यहाँ में लिखा है एन ए माइनस एन बी, अर्थात समांतर माध्य से बड़े पदों के नंबर ऑफ आइटम्स, समांतर माध्य से छोटे पदों के नंबर ऑफ आइटम्स, और यहाँ लिखा है समांतर माध्य डिवाइड बाई एन। और बहुलक से गणना करते हैं आप तो बहुलक से बड़े पदों का सिग्मा एक्स ए, बहुलक से छोटे पद हैं उनका योग सिग्मा एक्स बी, बहुलक से जो बड़े पद हैं वो एन ए कहलाएंगे और बहुलक से जो छोटे पद हैं वो एन बी कहलाएंगे। बहुलक से मल्टीप्लाई करना है और एन से डिवाइड कर दें तो हमारा इंडिविजुअल सीरीज में हम माध्य विचलन मध्य का से, समांतर माध्य से या बहुलक से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हमारी सीरीज कंटिन्यूस सीरीज है या डिस्क्रीट सीरीज है अर्थात फ्रीक्वेंसी टेबल है तो हमें क्या काम करना होगा कि हमें एक कॉलम जो है वह है एफ एक्स का बनाना होगा, अर्थात हमारी साइज और हमारी फ्रीक्वेंसी गुणा करके हम एफ एक्स का कॉलम बनाएंगे, और इसके बाद हम ऐसी एफ एक्स का योग करेंगे जो अबव द मीडियन है, जो बिलो द मीडियन है, अर्थात जो मध्य का आपने ज्ञात किया उससे बड़ी जो एफ एक्स है उनका योग कर लीजिए, उनमें से जो उनसे छोटी एफ एक्स है उनका योग घटाना है। मध्य का से बड़े पदों की फ्रीक्वेंसी को अबव द एन कहते हैं और मध्य का जो छोटे पद है उनकी फ्रीक्वेंसी को एन बी कहते हैं। मध्य का से मल्टीप्लाई करना है और एन का भाग देना है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज का। ये काम आपको समांतर माध्य में करना है कि समांतर माध्य से मीन डेविएशन निकालें तो समांतर माध्य से बड़ी एफ एक्स है उनको हम कहेंगे सिग्मा एफ एक्स से, समांतर माध्य से जो छोटी है उनको कहेंगे सिग्मा एफ एक्स बी,
समांतर माध्य से बड़ी फ्रीक्वेंसीज को हम कहेंगे एन ए, और जो छोटी फ्रीक्वेंसीज हैं उनको कहेंगे एन बी। एक्स बार से मल्टीप्लाई करना है। और ठीक इसी प्रकार से बहुलक से सवाल सोल्व करें तो बहुलक से बड़े जो पद हैं उनकी सिग्मा एफ एक्स ए, बहुलक से जो छोटे पद हैं उनका सिग्मा एफ एक्स बी। बहुलक से बड़े पदों की आवृत्तियों को एन ए, बहुलक से छोटे पदों की आवृत्तियों को एन बी कहते हैं। और बहुलक से गुणा करके एन से डिवाइड करके हम आसानी से मीन डिवीजन की गणना करके दिखा सकते हैं। तो सभी सिंबल्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। यहाँ एम मीन्स मीडियन से है, एक्स बार मीन्स अर्थमेटिक मीन से है, और जेड मीन्स मोड से हैं। तो सारे एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिए हैं। अब हम इनको कैसे सोल्व करें एक क्वेश्चन के द्वारा मैं इसको समझाना चाह रहा हूँ। पहला जो क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं वह एक इंडिविजुअल सीरीज का है, जो मैंने आपको डायरेक्ट मेथड में भी पढ़ाया था। और हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से क्या हमारे सवाल में उत्तर एक ही आते हैं या अलग अलग आते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने सही कैलकुलेशन किए हैं तो चाहे मेथड डायरेक्ट हो चाहे शॉर्टकट हो, सॉल्यूशन सेम आएगा, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट मीन डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम मीडियन, अर्थमेटिक मीन एंड मोड बाय शॉर्टकट मेथड। क्वेश्चन हमारा डेली सैलरी इन रुपीज़ 200, 250, 375, 405, 420, 450, 450, 450, 470 एंड 500। तो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है ये एक इंडिविजुअल सीरीज है और हमें डेली सैलरी इन रुपीज़ दे रखी है। तो इंडिविजुअल सीरीज है तो सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि हमें मीडियन ज्ञात करनी है, हमें मीन ज्ञात करना है और हमें मोड ज्ञात करना है। चाहे मेथड हमारा डायरेक्ट हो चाहे मेथड हमारा शॉर्टकट हो, ये तीनों काम आपको करने हैं और उसी प्रकार करने हैं जो इनके अपने अपने नियम सिद्धांत है। उन्हीं के अनुसार मीडियन निकालनी है, उन्हीं के अनुसार अर्थमेटिक मीन निकालना है और उन्हीं के अनुसार मोड निकालना है। तो हमने बात की है मीडियन की। मीडियन में हमने पढ़ा है कि हमारी सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो अब देखिए कि असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं हमारी सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है। तो पहला काम तो ये हो गया, हम इसको सीरियल नंबर लगा देंगे और फिर मीडियन की गणना करेंगे। समांतर माध्य के लिए आपको इन सभी पदों का योग करना होता है। तो सिग्मा एक्स निकालेंगे हम और एन का भाग देकर समांतर माध्य निकाल सकते हैं। और बहुलक ज्ञात करने के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो पद सबसे अधिक बार श्रेणी में आता है वो बहुलक होता है। तो बहुलक बाई ऑब्जर्वेशन अगर हम देखें तो हमारी सीरीज में 450 3 बार आ रहा है, तो बहुलक की सीरीज में 450 है। तो पहला काम हमें मीडियन निकालना, एक्स बार निकालना और मोड निकालना है। तो कैसे निकालें ये समझना है। मैंने एक क्वेश्चन उतार दिया है, शेयर नंबर ले लिए हैं, सैलरी जो दे रखी थी एक्स मानकर हमने इसको लिख दिया है। हमें इनका योग करना है, अर्थात इन सभी पदों का योग कर दीजिए। तो इनका योग आता है हमारा 3970। 3970 हमें निकालना है एक्स बार। तो एक्स बार का फॉर्मूला आपने पढ़ा है स्टूडेंट्स, सिग्मा एक्स बटे एन होता है। और सिग्मा एक्स हमने निकाल लिया है वो है 3970 और एन हमारा है 10। तो एक्स बार आ गया 397। हमने मोड भी देख लिया है, मोड जेड इक्वल टू 450 बाई ऑब्जर्वेशन। बाई ऑब्जर्वेशन मोड हमारा है 450, एक्स बार है 397। और स्टूडेंट्स मीडियन क्या है ये भी हम सीख लेते हैं। मीडियन का फॉर्मूला है n + 1 डिवाइडेड बाई 2। n हमारा है 10 + 1 डिवाइडेड बाई 2 हमने हेल्प किया तो 5.5वां पद। तो 5वां पद हमारा 420 है, 6वां पद हमारा 450 है, तो इनका एवरेज हो जाएगा। तो m इक्वल टू 5वां पद 420 और 6वां पद है 450, दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे लिया हमने। तो ये संख्या हो गई 870 बटे 2 वो बराबर 435। m हो गया हमारा 435। तो हमने ये मीन मोड मीडियन तीनों याद कर लिए। तो मीडियन हमारी आई थी 435, तो मैं लिख रहा हूं मीडियन बराबर 435। अब हमें मीडियन की गणना के आधार पर हमें देखना मीडियन कहां पर है। मैं इसको टिक मार कर रहा हूं। तो 435 हमें यहां मिलेगा, ये मैंने यहां पर रेडिंग से कह दिया है। अब हमें क्या काम करना है विद्यार्थी समझिए, हमें चाहिए सिग्मा एक्स बी और हमें चाहिए सिग्मा एक्स ए। अर्थात ये मध्यका से बड़े पद हैं सारे, 450, 450, 450,
70 और 500, और ये सब मध्यिका से छोटे पद हैं, हमें इनका अलग अलग योग करना है। और योग में यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये हमारा सिग्मा एक्स ए आ गया, ये मध्यिका से बड़े पद और ये मध्यिका से छोटे पद। हम चाहें तो एन ए और एन बी भी लिख सकते हैं। एन ए मध्यिका में बराबर होते हैं, मध्यिका से बड़े पद भी 5 हैं और एन बी मध्यिका से छोटे पद भी 5 हैं, तो हम इनको न लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ही तो मध्यिका की गणना होगी। अब यही गणना हमें समांतर माध्य के लिए भी करनी है। हमारा समांतर माध्य हमने ज्ञात किया है वो है 397, तो मैं लिख रहा हूं x बार इक्वल टू 397। अब 397 कहाँ आएगा हमारी सीरीज में, ये देखिए, तो 397 की अगर हम बात करें तो 397 यहाँ आता है। मैं इसको ब्लैक इंक में डाल रहा हूँ, देखिए ये यहाँ आता है। तो अब यहाँ लिखना है अपने को सिग्मा एक्स बी, ये बिलो है, और यहाँ लिखना है सिग्मा एक्स ए, ये अबोव है। अर्थात हमारे समांतर माध्य से बड़े पद कौन कौन से हैं, यहाँ से है 405, 420, 450, 450, 450, 470, 500, ये तो सिग्मा एक्स ए अबोव है। और 397 से छोटे पद हमारे ये 3 हैं, तो इन तीनों का योग क्या है, तो ये योग मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने 405, 420, 450, 450, 450, 470 और 500 यहाँ तक का योग कर दिया, वो सिग्मा एक्स ए बन गया। और 375, 250, 200 ये योग किया, ये सिग्मा एक्स बी बन गया। अर्थात समांतर माध्य से छोटे पदों का योग, समांतर माध्य से बड़े पदों का योग। समांतर माध्य से छोटे पद 3, समांतर माध्य से बड़े पद हैं 7। ये काम अब हम बहुलक के लिए भी करते हैं। हमारा बहुलक है 450, तो z इक्वल टू 450 है। अब हम 450 से बड़े पद और छोटे पद देखने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ सिग्मा एक्स बी और मैं यहाँ लिख रहा हूँ सिग्मा एक्स ए। तो 450 से बड़े पद हमारे पास केवल 2 ही हैं, 2 हैं, ये 470 और 500। तो सिग्मा एक्स ए तो हो गया आपका 970, और एन ए बहुलक से बड़े पद भी हमारे पास 2 ही हैं, तो मैंने लिख दिया 2। जो बहुलक के बराबर है वो हम काउंट नहीं करेंगे, हमें या छोटे पद चाहिए या बड़े चाहिए। अब हमें चाहिए सिग्मा एक्स बी, अर्थात बहुलक से छोटे पदों की सिग्मा एक्स का योग चाहिए। तो बहुलक से छोटे पद हमारे 420, 405, 375 ये है, ये 5 संख्याएं हैं। जो मीडियन में थी वही संख्या यहाँ पर है, तो ये संख्या हो गई हमारी 1650। हमें चाहिए एन बी, बहुलक से छोटे पदों की संख्या। तो बहुलक हमारे 450 था, छोटे पद हैं 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये 5 हैं। हमें चाहिए एन ए, बहुलक से बड़े पदों की संख्या, बहुलक से बड़े पद 2 हैं, तो ये मैंने यहाँ आपको लिख दिया है, ये एन ए लिख दिया पहले से, 2 हैं, और एन बी हमारा 5 है। 3 समान है तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमारे सूत्रों के आधार पर हम इनकी गणना कैसे करें ये आपको सिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले निकालते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, सिग्मा एक्स ए माइनस सिग्मा एक्स बी डिवाइड बाई एन। तो सिग्मा एक्स ए हमने ज्ञात किया स्टूडेंट 2320, तो ये संख्या मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2320, और सिग्मा एक्स बी हमने ज्ञात किया है 1650, और डिवाइड बाई एन, एन हमारा है 10। हमें इसको सोल्व करके दिखाना है, बराबर 670 बटे 10, और ये आया 67। हम इसका कोएफिशिएंट बता सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। फॉर्मूला आपने पढ़ा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइड बाई मीडियन। तो हमने याद किया 67, और मीडियन हमारे क्वेश्चन में हमने याद की है वो थी 435। तो 67 में 435 का आप भाग दे दीजिए तो ये संख्या आ जाएगी, तो ये 0.15। आप चाहे मेथड डायरेक्ट हो हमारा, चाहे शॉर्टकट हो, कोएफिशिएंट फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन 0.15 आएगा, चाहे किसी मेथड से आप निकाल सकते हैं। अब हम दूसरा लेते हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम एक्स बार से हम कैसे याद करें। मीन डेविएशन फ्रॉम एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स ए माइनस सिग्मा एक्स बी माइनस एन ए माइनस एन बी एक्स बार डिवाइड बाई एन। हमें इसमें वैल्यूज पुट करके बतानी है। तो ये हमारी है सिग्मा एक्स ए, सिग्मा एक्स बी घटा दिया हमने, एन ए बड़े पद 7 है, छोटे पद 3 है, समान नंबर 397 है, डिवाइड बाई 10। हमें इसको सोल्व करके दिखाना है। तो हमने वैल्यू पुट कर दी, इसमें से हमने घटाया 2320 बच गया, 7 में 3 गया 4, 397 से गुणा किया, 10 का भाग दिया। 2320 माइनस 1588 गुणा करने पर आया बड़े 10, 732 बटे 10 बराबर 73.2। हमें निकालना है कोएफिशिएंट।
मीन डेविएशन फ्रॉम एक्स बार। फॉर्मूला है मीन डेविएशन फ्रॉम एक्स बार डिवाइड बाई एक्स बार। तो आपने ये संख्या ज्ञात की है 73.2 और हमारा क्वेश्चन में एक्स बार है 397। तो आप 73.2 में 379 का भाग 73.2 में भाग देना अपने को 397 का, तो ये संख्या आती है 0.18। तो इस तरीके से हम मीन डेविएशन फ्रॉम एक्स बार और उसका कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। एंड लास्ट है हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। फॉर्मूला है सिग्मा एक्स ए माइनस सिग्मा एक्स बी माइनस एन ए माइनस एन बी और जेड डिवाइड बाई एन। मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। सिग्मा एक्स ए है बहुलक से बड़े जो पद हैं उनका योग, तो बहुलक से जो बड़े पद हैं उनका योग है 970। सिग्मा एक्स ए है 970। सिग्मा एक्स बी बहुलक से छोटे पद हैं उनका योग, तो ये है 1650। बहुलक से बड़े पदों की संख्या तो ये है 2 और बहुलक छोटे पदों की संख्या है 5 और बहुलक है हमारा 450 और डिवाइड बाई एन, एन है हमारा 10। तो हमें विद्यार्थी ये सोल्व करना है। हमने इसको सोल्व किया, 970 में से गए 1650, तो माइनस किया 680। अब यहाँ है माइनस के 3, -3 को गुना किया 450 से, तो ये हो गया माइनस के 1350 और इधर माइनस है तो माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 1350 बटे 10। हल किया हम 670 बटे 10 बराबर 67। ये हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मोड हो गया। अब हमें निकालना है कोएफिशिएंट। फॉर्मूला है मीन डेविएशन फ्रॉम मोड डिवाइड बाई मोड। तो वैल्यू पुट कर दिए 67 डिवाइड बाई 450। 67 में आपको 450 का भाग देना है, तो ये आएगा 0.15। तो इस तरीके से हम शॉर्टकट मेथड से मध्यका से, बहुलक से और समांतर माध्य से मीन डेविएशन और उसके कोफिशिएंट की गणना करके बहुत आसानी से दिखा सकते हैं। मेरे अगले लेक्चर में आपको मैं खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी में लघु रीति से मीन डेविएशन कैसे ज्ञात करें ये पढ़ाऊंगा। आप मेरे लेक्चर्स कंटिन्यू वॉच करते रहिए और अगर आपको ये समझ में आ रहे हैं तो आप इनको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में इनको आप अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए। आपने लेक्चर ध्यान से सुना, थैंक यू सो मच।